जो बुढ़िया बोली, जो माता के अवतार में आई थी, बेटा क्यों संकोच सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, बोलो क्या सोच रहे हो, चोरी किया था कि नहीं। तब फिर वो लड़का कहता है कि हे माता, आप तो जगत जननी हैं, आप तो सबके माता हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट के वासी सबके बात जानते हैं। माता आपसे क्या छिपा हुआ है। माता मैं चोरी नहीं किया था। लड़का रो के बोला कि मैं चोरी नहीं किया था। कहा कोई बात नहीं बच्चा, यही तो पूछने में आया हूँ, कल तुमको छोड़ दिया जाएगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, कल तुम छूट जाओगे। फिर बुढ़िया उसी तरह से मुड़ के चली गई। दरवाजा उसी तरह से दम पीछे से लगाया गया, लग रहा है ऑटोमेटिक अपने बंद हो रहा है। लिख नोटिस करने वाले दरवाजा के बगल से नोटिस कर रहे थे। नोटिस करके सुबह जैसे हुआ राजा के पास पेश हुआ तो राजा ने कहा कि बुढ़िया बताइए क्या लाई हो खबर। कहा कि राजा साहब हकीकत में लड़का चोरी नहीं किया है। कहा नहीं किया है, कोई बात नहीं, इसका मतलब फालतू में पिटाई हो गई, जाओ लड़का को जेल हवालात से छोड़ दिया जाए। लड़का जैसी निकला, निकलने के बाद लड़का को एक ही बात नाच रहा था दिल दिमाग में कि ओहो, सत्संग की एक वचन बानी को सिर्फ सुनने से आज हमको भी फांसी की सजा से मैं बच गया। यदि वे सत्संग की वचन बानी एक सुना था, उसी से परख कर ये बुढ़िया को नकली माता को परख लिए और नहीं बताए तो देखो आज फांसी से बच गया, और बता देते चोरी किए तो फांसी पड़ जाता अगले दिन। तो सत्संग की एक वचन वाणी को सुनने से जब हम फांसी से बच सकते हैं, तो जो हमेशा सत्संग सुनता होगा, हमेशा सत्संग की वचन वाणियों की अपने अंदर अपनाता होगा, पालन करता होगा, उसको काल तो कभी बाल कुछ बाका नहीं कर सकता ही। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा होता है। सत्संग में लोग आते तो हैं, बाकी उनकी वचन वाणियों को पालन ही नहीं करते हैं। यही कमी के कारण बहुत से रूहानियत की सफर में विकास नहीं हो पाता, और लोग बहुत से सत्संग में आने वाले लोग कह देते हैं कि कोई फायदा नहीं होता, क्या होगा जाने आने से, ये गर्मी में, जाड़े में, बरसात में। बाकी ये पता नहीं कि सत्संग की एक एक वाणियां आपको काल से बचाएगा यदि उसको पालन करके चलिएगा तो, और एक दिन वह सत्संग की वचन वाणियां आपको अमरलोक, सतलोक, सतखंड, अपना असली धाम पहुंचा के रहेगा। यदि सत की वाणियां को आप पकड़ कर चलेंगे तो इतनी सत में ताकत और शक्ति होती है। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की अमरवाच वाणियों को कभी आप हल्के में ना लें।